तो हम लोग चाहते हैं कि अगला सीएम जयराम महतो बने और हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा झारखंड का माटी ही अगला सीएम बने। नमस्कार, जोहार। और मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं झार न्यूज़। इस वक्त चतरा से कुछ लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ लेकर यहाँ आए हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हुए हैं, क्या कुछ लेकर यहाँ जयराम महतो के घर आए हुए हैं। वो दादा से मिलना है, बहुत दिनों से प्रतीक्षा था कि ऐसे महान शख्स जिन्होंने एक ज़मीन से, आज तो विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके धरती पर हम आए हुए हैं। और जितने लोग जानते हैं, जितना आज वो झारखंड के जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वास्तव में उनका घर देखने के बाद ये महसूस हुआ कि वो वास्तव से मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि देखा, पहले सोचा करते थे कि जो मंत्री विधायक जो नेता हुआ करते थे, बड़े बड़े आलीशान घर बंगला वगैरह में रहा करते थे, लेकिन ये लगता है कि मिट्टी से जुड़े हुए ये एकदम महसूस। और हम लोग आज पूरे गदगद हो गए हैं कि ऐसे मिट्टी से जुड़े हुए लीडर के साथ हम लोग आए क्या हैं। अनुमान था कि इस तरह के घर है कि उनका मतलब जो हम लोग का आम घर रहता है उसी तरह के घर है? नहीं, ऐसा तो अनुमान नहीं था, लेकिन आज देखने के बाद ये महसूस हुआ कि ये आंदोलनकारी जो होते हैं, जिनके मिट्टी से जुड़ा होता है, वो आज वास्तव में ये मातृभूमि को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि ऐसे शख्स को इस मातृभूमि ने जन्म दिया है, जिन्होंने पूरे झारखंड के दशा और दिशा को बदलने का एक जुनून है। और नौजवानों के लिए झारखंड की जो धरोहर है उसे बचाने में हर तरह से, मैंने जितनी बात बोले जाए कम पड़ जाएगा उनके लिए। तो पहली बार आए हैं कि और इस क्षेत्र में? नहीं, ये पहली बार आए हैं। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं, कैसा लग रहा है जयराम महतो के घर आके? जयराम महतो घर आके हम लोग को बहुत खुश लग रहा है कि ये झारखंड का माटी है और हम लोग भी झारखंड के माटी का ही हैं। इसलिए हम लोग झारखंड का माटी का, देश को, हम राज को चाहते हैं कि हमारा झारखंड का माटी ही अगला सीएम बने। इनका हम लोग उजागर भविष्य के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोग चतरा लोकसभा, चतरा जिला से आए हुए हैं और इनका घर हम लोग पहले बार आए हैं। हम लोग चतरा पूरा कोर कमेटी हम लोग यहाँ इनके घर आए हुए हैं और हम लोग दादा से मिलने के लिए, उनके दादी माँ से हम लोग भी मिले, उनके माँ से हम लोग मिले और उनको दोनों माँ और दादी माँ से मिलने के बाद हम लोग बहुत खुश हुए हैं। और हम लोग भगवान से इस प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में इनको सीएम बने और इस धरती को, यहाँ का तोपचांची गांव जो इनका निवासी स्थान है, इस निवासी स्थान को नाम रोशन करे। यहाँ के लोग को हम लोग यही संदेश देना चाहता हूँ तोपचांची गांव को के लिए कि यहाँ के लोग इनको सहयोग दें, मदद करें, धन से भी सहयोग करें, मदद भी अपने शारीरिक सहयोग करें, धन से इनको सहयोग करें और सहयोग करके इनको आगे बढ़ावें। इनके साथ हम और बाकी हम लोग तो लगे हुए हैं, पूरे इनके साथ झारखंड के लोग है साथ इनके साथ लगे हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अगला सीएम जयराम महतो बने और हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा लग रहा है इनका जयराम महतो के घर आके? देखिए, अगर सच बोला जाए दादा, तो हमको लग रहा है कि झारखंड का स्वर्ग में पहुंच गए हैं। और दादा से तो मिले नहीं हैं, लेकिन इनकी माँ है, दादी है और एक चाचा भी हैं, जो मतलब देख नहीं पा रहे, लेकिन अंदर में देख रहे हैं कि धान का जो पुआल होता है उसको बस सिर्फ इशारा से मतलब महसूस करके बांध रहे हैं। मिले इन लोग से तो बहुत खुशी भी हो रहा है मिल के। इनकी माँ जो है बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली टाइप का, मतलब लगता है कि जैसे दूसरा से नहीं मिल रहे हैं, अपना परिवार से ही मिल रहे हैं। और ठीक है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से उनका घर किस तरह का है। सो दिखाते हैं पूरा घर का तस्वीर। देखिए, ये घर आप ये देख पा रहे होंगे किस तरह से नॉर्मल, जिस तरह से दरवाज़ा होते हैं और मिट्टी का जो घर है उसी टाइप से, ये कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाइए। और ये उसी टाइप से घर है और इधर छोटे छोटे रूम हैं। और आगे हमको दिखाएंगे आपको कि किस तरह से, जिस तरह से किसान का घर होता है, खलिहान होता है, उसी तरह से यहाँ है खलिहान। और ये देख पा रहे होंगे कि आम किसान के लोग का जिस तरह से गुहाल होता है, यानी जिसमें जानवर रहते हैं, ये उसी तरह का है। और इसमें जस्ट बगल में एक खलिहान है जो कि यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं। कौन है उनके? माँ है। माँ हैं। तो अब ये देख पा रहे होंगे जयराम दा के माँ जो है ये खलिहान में काम कर रहे हैं। क्या क्या कुछ कर रहे हैं आप? धान जमा कर रहे हैं। धान किस तरह से धान हुआ है इस बार? बहुत कम हुए हैं बस। इस बार मौसम की मार के वजह से इस बार धान थोड़ा
कम हुई है। और एक देख पा रहे होंगे इधर उनके चाचा जी हैं, सो उनसे थोड़ा बात करते हैं। ये क्या कुछ कर रहे हैं? ओके। हाँ, बिचाली बांध रहे हैं, क्या कर बिचाली बांध रहे हैं? हाँ, देख भी नहीं पाते हैं लगते हैं ना। ना नहीं देख पाते। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये देख नहीं पाते हैं ठीक से, लेकिन ये छू के और महसूस करके ये पुआल को बांध रहे हैं ना। यार क्या क्या काम करते हैं आप? काम सब कुछ खेती गृहस्थी का काम करते हैं। खेती करो सब नहीं देखते हुए भी खेती गृहस्थी कर लेते हैं। हाँ, हाजिरी पैसा ट्रैक्टर से। हाँ, हाँ, हाजिरी भी कर लेते हैं। कोड़ी कोदार सब करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से आम जीवन चलता है उसी तरह से ये एक जयराम महतो का घर जो है उसके खलिहान है यहाँ पे। और आप ये देख पा रहे होंगे कि कोई बड़ा सा घर और बड़ा सा महल नहीं है, ये एक छोटा सा। हसन जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जयराम दा के घर आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा। आप समझ सकते हैं कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ एक हुँ, सूरज झारखंड का इस हुँ, सदी का 2023-24 का 21वीं सदी का एक नया जुझारू, कर्मठ, हुँ, शिक्षित युवा कि किस तरीके से ज़मीन से जुड़ा हुआ हम लोग आके यहाँ पे आके अंदर से देखे। और इस प्रकार का बंदा एक प्रतिभाशाली और आत्मविश्वास से लैस ज्ञानी बंदा और पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हुँ। बंदा अपना एक अलग क्या राज्य। ये पुआल पुआल देख के और ऐसा घर देख के कैसा लग रहा है आपको? हमें अपना बचपना याद आ रहा। बचपना याद आ रहा हाँ, है? शहरों में भी इस तरीके से हम लोग का जब बचपना, जब हम लोग किशोरावस्था में थे तो हम लोग भी इस तरीके से देखते थे, तो वो सब अब सब विलुप्त हो गया हुँ, शहरों में, क्योंकि जैसे-जैसे डेवलप होता है तो सब देखा-देखी सबका घर अब टूट-फट के बनता है, हुँ, कुआँ बंद हो जाता है, भता जाता है कुआँ, उसके बाद खेत खलिहान सब खत्म हो जाता है, सब मकान वगैरह बन जाता है। लेकिन अभी तो हमको पुरानी चीज़ 2000 के बाद हमको याद आने लगा। 2002, 2004, 5 जब हम लोग भी माचा तरफ खेलते थे, ऊपर से कूदते थे, खलिहान में धान वगैरह जहाँ-जहाँ कुटाई होती थी, बुदाई होती थी वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और इससे हकीकत पता चल रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों को मैं ये आह्वान करता हूँ जयराम दा के जन्म स्थल से कि इनको अपने हृदय से सामने लाए, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा ही अगर कोई होगा तो आपके लिए एक आवाज़ बनेगा। हुँ, और जिसको हम लोग, भैया अभी हम लोगों को समाज में शुरू से है, सदियों से माइंडसेट बना हुआ है कि हम लोग पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा है। हुँ, भैया पुराना जो है वो आया, हम लोग को वोट लेके चल गया, फिर वो तो भी दोबारा शक्ल दिखाने नहीं आता है। तो वो आदमी को पता नहीं है कि कानून क्या होता है, तो विधानसभा में आपके बारे में क्या बोलेगा वो? हुँ। आपके बारे में क्या बोलेगा? यहाँ पे चाची है, जयराम दादा के मम्मी है। क्या उम्मीद था अपने बेटे से कि ऐसा यहाँ तक पहुँच पाएगा? आज पूरा झारखंड आज जानता है पूरा। हाँ हाँ, काहे नहीं पहुँचेगा। तो ये ऐसा लग रहा था कि ऐसा मेरा बेटा है। बेटा मेरा है, लग रहा था जब है 2 साल से लगता है, पहले की हम लोग पहले को आराम जैसे आप पहले क्या करते थे? पहले पढ़ाई-लिखाई, पढ़ाई-लिखाई और खर्चा पानी कैसे चलता था? खर्चा पानी चलता है। देखिए इतना बड़ा गृहस्थी है, बस, कोई बड़ा घर नहीं, कोई बड़ा ना मकान नहीं।